अस्सलाम वालेकुम। आप में से बहुत से लोगों का सवाल होता है कि इजाज भाई, अगर हम लोग किस्तों पर गाड़ी लेते हैं तो हमें कहाँ से गाड़ी लेनी चाहिए और कौन सी एहतियात करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि किस्तों वाली गाड़ियां आप लोग तीन जगहों से ले सकते हैं। नंबर वन, या तो आप लोग किसी बैंक से लीज करवाएंगे गाड़ी। नंबर टू, या तो आप लोग किसी नॉन बैंकिंग कंपनी से गाड़ी लेंगे जो आप लोगों को ऑफर करते हैं कि गाड़ी हमसे किस्तों पर इजी इंस्टॉलमेंट प्लान पर गाड़ी ले। नंबर थ्री, या तो आप लोग अपनी सिटी के किसी लोकल डीलर से गाड़ी ले सकते हैं। ठीक है। सेकंड, आप लोगों का ये सवाल होता है कि इजाज भाई, अगर हम लोग किसी ऐसे बंदे से गाड़ी लेते हैं जिसने ऑलरेडी बैंक से गाड़ी लीज करवाई हो, तो उसके लिए क्या तरीकाकार होगा। तो उसके लिए आप लोगों के दो तरीके होते हैं। या तो आप लोग उससे डिसाइड करते हैं कि भाई हम आपसे गाड़ी लेते हैं, आपने बैंक को जितनी डाउन पेमेंट दी हुई है, जितनी इंस्टॉलमेंट्स आपकी चली गई है बैंक की तरफ से, यानी कि जितनी आपने पेमेंट बैंक को दे दी हुई है वो पेमेंट प्लस प्रॉफिट हम आपको पे कर देते हैं, और बाकी की जो इंस्टॉलमेंट्स होंगी वो हम लोग बैंक को देते रहेंगे। जब इंस्टॉलमेंट्स क्लियर हो जाएंगे तब आप हमें सारे डॉक्यूमेंट्स दे दीजिएगा। एक तो ये सूरत होती है। सेकंड सूरत ये होती है कि आप उससे डिसाइड कर लेते हैं कि भाई पेमेंट, गाड़ी की जितनी भी टोटल पेमेंट है, कुल कीमत है, वो हम आपको पे कर देते हैं, और बाकी गाड़ी की जो इंस्टॉलमेंट्स है वो आप खुद ही पे करते रहिएगा। एंड पर जब पेमेंट क्लियर होगी तो आप हमें डॉक्यूमेंट्स दे दीजिएगा। ये दो सूरतें होती हैं, और इन सूरतों में आपको कौन सी एहतियात करनी चाहिए, और गाड़ी बैंक से लेनी चाहिए या किसी नॉन बैंकिंग कंपनी से गाड़ी लेनी चाहिए या किसी लोकल डीलर से गाड़ी लेनी चाहिए। अगर आप लोग ये सारा कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने जा रही है। वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने इजाज बशीर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब बात करते हैं कि सबसे पहले हमें कौन सी ऑप्शन पर गौर फिक्र करना चाहिए। तो जी, तीनों में से सबसे पहली जो ऑप्शन है वो है बैंक। मैं तो मशवरा दूंगा कि आप लोग इंस्टॉलमेंट पर गाड़ी ना ही लें, क्योंकि उसके एवज आप लोगों को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ जाते हैं बैंक को। अगर फिर भी आप लोगों की मजबूरी है गाड़ी इंस्टॉलमेंट प्लान पर लेने की, तो आप लोग बैंक से गाड़ी लीज करवाएं, क्योंकि वहां पर आपकी एक तो पेमेंट सेफ रहती है, और दूसरा आप लोगों को बैंक की तरफ से स्मार्ट कार्ड भी मिल जाता है। अगर इस्लामाबाद रजिस्टर्ड गाड़ी है तो आप लोगों को पता है कि इस्लामाबाद रजिस्टर्ड गाड़ी की फाइल की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहां पर फाइल रिटर्न होती नहीं है। अगर पंजाब रजिस्टर्ड गाड़ी है या केपी का रजिस्टर्ड है या बलोचिस्तान रजिस्टर्ड गाड़ी है तो बैंक अपने पास सिर्फ फाइल रखता है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड कर देता है। तो जब सारी पेमेंट आप बैंक को क्लियर कर देते हैं तब आपको बैंक एनओसी भी दे देता है, और फाइल भी आपको आपके हैंड ओवर कर देता है। तो ये है सूरत पहली, जो कि सबसे ज्यादा सेफ एंड सिक्योर है। आप लोग बैंक का इंतखाब करें। अदरवाइज आप अगर बैंक की तरफ नहीं जाते तो सेकंड ऑप्शन होती है जी नॉन बैंकिंग कंपनी, जो आप लोगों को ऑफर करते हैं कि गाड़ी हमसे आप लोग किस्तों पर ले, हम आपको बहुत ही इजी इंस्टॉलमेंट प्लान पर गाड़ी देंगे और बैंक से बहुत कम मार्कअप रेट पर गाड़ी आपको देंगे। तो जब आप लोग सुनते हैं कम मार्कअप रेट, तो आप लोग उनकी तरफ माइल हो जाते हैं और उनसे जाके आप लोग गाड़ी की सारी डील कर लेते हैं और उन्हें डाउन पेमेंट दे देते हैं। लेकिन आपको अंदाजा भी नहीं है कि इस सूरत में आपको कितना भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप उन्हें डाउन पेमेंट दे देते हैं नॉन बैंकिंग कंपनी को, तो वो लोग आपके साथ फ्रॉड भी कर सकते हैं। हो सकता है आपको गाड़ी डिलीवरी ना करें, आपको लारे लगाते रहें कि हम 2 दिन बाद आपको गाड़ी डिलीवर करेंगे या महीने बाद डिलीवर करेंगे, 2 महीने बाद डिलीवर करेंगे। ऐसे करते करते वो एक अरसा गुजर जाता है, लेकिन आपको गाड़ी नहीं मिलती और वो बंदे और वो कंपनी ही वहां से गायब हो जाती है, बहुत से ज्यादा लोगों के साथ फ्रॉड करके। ठीक है। या फिर दूसरी सूरत इसमें फ्रॉड की ये भी हो सकती है कि आपको गाड़ी डिलीवर कर देते हैं, आपसे सारी इंस्टॉलमेंट्स ले लेते हैं। जब इंस्टॉलमेंट्स आप मुकम्मल अदा कर देते हैं तब आपको हो सकता है वो ना एनओसी दें और ना गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स दें। ठीक है। और बंदे भी गायब हो जाए। इस तरह के बहुत से फ्रॉड आप लोगों के साथ हो सकते हैं। लिहाजा आप लोग नॉन बैंकिंग की तरफ जाने से गुरेज करें और इग्नोर कर दें। इस तरफ आप दिलो दिमाग में बिठा लें कि हमने किसी भी नॉन बैंकिंग कंपनी से गाड़ी किस्तों पर नहीं लेनी। इसमें आप लोगों के लिए बचत हो जाएगी अगर आप उनकी तरफ नहीं जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं थर्ड ऑप्शन की। तो आप लोग अगर बैंक से गाड़ी नहीं लेते,
नॉन बैंकिंग कंपनी से भी गाड़ी नहीं लेते, तो आप लोग फिर अपने किसी लोकल डीलर से गाड़ी इंस्टॉलमेंट प्लान पर ले सकते हैं, लेकिन वो भी उस डीलर से आप लोग गाड़ी ले सकते हैं जो बहुत ज्यादा ट्रस्टेबल बंदा होगा। तो उससे अगर आप लोग गाड़ी लेते भी हैं तो आप लोग कानूनी तकाजे पूरे जरूर कीजिएगा, आप लोग स्टैम्प पेपर जरूर कीजिएगा। वो इस मद में कीजिएगा कि हमने इतनी पेमेंट आपको दे दी है और कल को जब इंस्टॉलमेंट्स क्लियर होंगी तो आप हमें बैंक की तरफ से जो एनओसी मिलता है वो प्लस गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स देने के हकदार होंगे। तो इस ये आप लोगों ने स्टैम्प पेपर जरूर करना है। इसकी मिसाल आप लोगों को मैं ऐसे देता हूं कि जैसे अगर आप लोग किसी से प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो आप लोग उससे 50% पेमेंट पे कर देते हैं और उससे आप कब्जा ले लेते हैं प्रॉपर्टी का, और आप उसके साथ स्टैम्प पेपर कर लेते हैं कि 6 महीने बाद अगर हम लोग आपको बाकी 50% पेमेंट अदा कर देंगे तो इस प्रॉपर्टी की जो ऑनरशिप है या रजिस्ट्री है वो आप हमारे नाम ट्रांसफर कर देंगे। सेम यही प्रोसीजर आप लोगों ने किसी लोकल डीलर से गाड़ी लेते वक्त यही प्रोसीजर अपनाना है आपने। इससे आप लोगों की पेमेंट सेफ एंड सिक्योर रहेगी। ठीक है, और अब बात करते हैं जी, अगर आप जैसा कि मैंने गाड़ी किस्तों पर ली हुई है तो आप मेरे पास आते हैं, आप मुझे कहते हैं इजाज भाई आप अपनी गाड़ी हमें दे दें, हम आपसे इंस्टॉलमेंट प्लान पर गाड़ी ले लेते हैं कि आपने जितनी भी पेमेंट आपकी बैंक की तरफ चली गई हुई है वो सारी पेमेंट प्लस प्रॉफिट हम आपको पे कर देते हैं और बाकी इंस्टॉलमेंट्स हम बैंक को खुद ही पे करते रहेंगे। तो इस सूरत में भी आपको चाहिए कि सबसे पहले मेरे साथ आप स्टैम्प पेपर करें कि जब पेमेंट क्लियर होगी बैंक की तरफ, बैंक की इंस्टॉलमेंट्स सारी क्लियर हो जाएंगी तो इजाज भाई बैंक की तरफ से जो एनओसी मिलेगा वो प्लस गाड़ी के तमाम डॉक्यूमेंट्स हमें देने के हकदार होंगे। ये आप लोगों ने लाजमी करना है। किसी से भी आप गाड़ी लेते हैं, जितना मर्जी आपका कोई ताल्लुक वाला बंदा हो, आपने ये स्टैम्प पेपर जरूर करना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड सूरत होती है, दूसरी सूरत ये होती है कि आप मेरे पास आते हैं, मुझे कहते हैं कि इजाज भाई हम किस्तें तो नहीं पे कर सकते क्योंकि हमें किस्तें देना अजाब लगता है, हम आपको गाड़ी की फुल पेमेंट पे कर देते हैं, गाड़ी की जो इंस्टॉलमेंट्स है वो आप खुद ही बैंक को पे करते रहिएगा। तो इस सूरत में आप मेरे साथ टाइम्स डिसाइड कर लेते हैं कि 24 महीने की किस्तें हैं, तो आप 24 महीने के बाद आप बैंक की तरफ से जो एनओसी मिलेगा वो प्लस डॉक्यूमेंट्स आप हमें देने के हकदार होंगे। ये अगर आप स्टैम्प पेपर भी मेरे साथ कर लेते हैं तो इसमें भी आपको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये ऑप्शन जो है ये बहुत डेंजरस किस्म की है। ये डेंजरस इस तरह है कि आपने सारी पेमेंट मुझे दे दी, ठीक है, और अब स्टैम्प पेपर भी मेरे साथ हो गया आपका। अब किस्तें जो है बैंक को वो मैंने पे करनी है। ठीक है, अब कल को जाके मैं कोई 2-3 बैंक को किस्तें शॉर्ट कर देता हूं, बैंक को किस्तें नहीं पे करता, तो इस सूरत में बैंक मेरे पास नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, और बैंक जाएगा तो सिर्फ आपकी तरफ जाएगा और आपसे गाड़ी वो वसूल करेगा। गाड़ी भी वसूल ऐसे करेगा कि गाड़ी के अंदर बैंक की तरफ से एक ट्रैकर लगा होता है, उस ट्रैकर की मदद से बैंक आपसे गाड़ी वसूल करके अपने कब्जे में ले लेगा। आपके पास ना आपकी पेमेंट रहेगी ना गाड़ी रहेगी। आपको कितना भारी नुकसान हो गया और जलालत खुआरी अलग से काटनी पड़ेगी। इसलिए आप लोग ये सेकंड ऑप्शन की तरफ ना जाएं, पहली ऑप्शन की तरफ ही रहें। जो मैंने आपको बताया कि आप मेरे से गाड़ी लेते हैं तो सिर्फ मुझे उतनी पेमेंट दें जितनी पेमेंट मेरी बैंक की तरफ गई हुई है और बाकी आप इंस्टॉलमेंट बैंक को पे करते रहें। एंड पर जाके आप लोगों ने जो मेरे साथ स्टैम्प किया एनओसी और डॉक्यूमेंट्स आप लोग मेरे से लें, ये सारा कुछ डिसाइड करें। ये एक सेफ एंड सिक्योर तरीका है। अब बात करते हैं, आप लोगों के ज़हन में सवाल होगा कि एनओसी क्या बला है। एनओसी वो बला है कि जब तक बैंक एनओसी जारी नहीं करेगा तब तक गाड़ी किसी भी फर्द के नाम ट्रांसफर नहीं होगी। ये आप लोग ज़हन में रखिएगा। एनओसी के बगैर गाड़ी एक डब्बा है सिर्फ, ठीक है, उसकी कोई मलकियत नहीं है, किसी फर्द की भी मलकियत नहीं है उस गाड़ी पे। एनओसी बहुत अहम एक कागज है, डॉक्यूमेंट है गाड़ी ट्रांसफर करने के लिए। तो आप लोग एनओसी का मतलब आपको पता चल गया होगा कि एनओसी होगा तो गाड़ी किसी भी फर्द के नाम ट्रांसफर हो सकेगी, अदरवाइज गाड़ी ट्रांसफर नहीं हो सकेगी। ठीक है, तो ये थी सारी डिटेल। एंड पर आखिर में मैं मशवरा आपको दूंगा कि आप लोगों ने अगर गाड़ी किस्तों पर लेनी ही है तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ बैंक का इंतखाब करें, बैंक से गाड़ी लीज करवाएं, उसमें आपको और आपकी पेमेंट सेफ एंड सिक्योर रहती है। आई होप आप लोगों को मुकम्मल इंफॉर्मेशन की समझ लगी होगी। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा और भाई के चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब मुझे दें इजाजत, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज।